हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैं बता चुकी हूँ कि हम लोग तिरुपति भी जाने वाले हैं। तो बस आज वही जब मैं गई मायके उसके दूसरे दिन का जो था टिकट था तिरुपति जाने का। तो ये मेरी भाभी, मेरे बच्चे, सब लोग हम लोग आ गए हैं अपने घर से निकल के और यहाँ पे टैक्सी पकड़ के स्टेशन जाने के लिए। तो CST VT भी बहुत पहले बोलते थे लोग, अभी CST उसका नाम है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो हमारे घर के बहुत पास है, वहीं से हमारा ट्रेन है। टैक्सी से 10 मिनट लगता होगा। तो बस वहीं के लिए टैक्सी पकड़ने के लिए हम लोग आ गए हैं, जहाँ पे हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पे टैक्सी मिलता है, तो वहीं पे हैं। और ये देखिए मेरा बेटा है, बाकी लोग भी हैं, और ये भतीजा पूरी तरह से घूमने के लिए तैयार हैं, दोनों भतीजा और भतीजी। और बस हम लोग निकल गए हैं CST जाने के लिए। तो मैं पहले ब्लॉग में बताई थी कि मेरे घर के पास है VT स्टेशन, लेकिन अब उसका नाम जो है वो बदल गया, अब नहीं, बहुत पहले का बदला है। तो वो मैं बताना भूल गई, मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि बचपन से VT सुनी हूँ। तो वो जो एक होता है ना नाम, जो है वो दिमाग में बना रहता है। वो बाद में चेंज हुआ था, लेकिन वो मैं बता नहीं पाई कि उसका नाम CST है। तो वो CST मैं बोलना भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया, तो इसलिए मैं सोची कि अगले ब्लॉग में मैं ज़रूर इस बात को क्लियर कर दूंगी। नहीं तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि अब वो VT नहीं रहा, वो CST हो गया। तो जी हाँ, अब वो CST है, पहले VT था, तो इसलिए पहले का ही नाम दिमाग में बना हुआ था। तो वो होता है ना, मुँह से निकल जाता है। तो और ये देखिए अब हम लोग टैक्सी में हैं, और भाभी, मेरी बेटी, तो हम सब लोग जा रहे थे एक टैक्सी में। 2 टैक्सी हुआ था, एक टैक्सी में भाई थे और भी एक आध लोग थे, तो सब लोग जा रहे थे। और ये थोड़ा सा मैं रास्ते का जो था वो रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि ये कुछ मेमोरी है जो हमेशा रहेगा मेरे ब्लॉग के थ्रू। क्योंकि ये हम याद करने बैठे 5 साल बाद, तो हमें शायद ये याद नहीं होगा कि क्या क्या हुआ था, एग्जैक्ट नहीं याद रहेगा। कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें जो होती हैं वही याद रह जाएंगी मेमोरी के तौर पे। ये सब कुछ तो नहीं याद रहेगा, इतना याददाश्त किसी का भी नहीं तेज है। लेकिन हाँ, अगर ये ब्लॉग कभी भी खोले, यूट्यूब अगर रहा, तो मैं रहूँ ना रहूँ वो अलग बात है, लेकिन यूट्यूब पे ये मेरा जो वीडियोज़ हैं ये सारे रहेंगे। तो मेरे चैनल को अगर कोई भी ओपन करेगा, मेरी भाभी, भाई, भतीजा भतीजी भी अगर बड़े हो गए वो ओपन करेंगे, तो उनको पता है कि वो देख सकते हैं कि कब क्या हुआ था। क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं, शायद वो 5 साल बाद उनको कुछ भी याद ना रहे, 10 साल बाद तो बिल्कुल भी नहीं याद रहेगा। तो वो ऐसे देख सकते हैं, खुद को भी और हम लोग को भी, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन कहाँ रहा नहीं रहा ये कोई नहीं जानता है। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अब। और हमारा जो स्टेशन है VT CST, वो बहुत पास आ गया। देखिए जैसे कि सामने दिख रहा है ये, तो ये CST है। और रात में बहुत ही अलग तरह का इसका जो है लाइटिंग होता है, बहुत सुंदर दिखता है ये। तो वही थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड की थी, क्योंकि VT से मेरा ट्रेन कभी भी होता, आप लोग ज़्यादातर देखे होंगे, तो मैं LTT से ही ट्रेन पकड़ती हूँ आने के लिए या फिर जाने के लिए, क्योंकि वहीं से मोस्टली ट्रेन होती है VT से। लेकिन इस बार जो हमारा जाने का था तिरुपति, वो उसका जो टिकट था, उसका ट्रेन जो था वो VT से था, मतलब CST से था। तो मैं बहुत सालों के बाद आई हूँ CST, क्योंकि यहाँ से आना जाना होता नहीं है, तो इसलिए इस स्टेशन पे भी नहीं आ पाते हैं हम लोग। और इस बार आए हैं, और आगे भी बताऊंगी कि आने वाला टिकट भी इस बार मेरा CST से ही था। तो उसका भी ब्लॉग है, वो बहुत बाद में अभी आएगा। अभी बहुत सारे ब्लॉग तो घूमने वाला ही आने वाला है। और ये अब हम लोग बस स्टेशन के अंदर जा ही रहे हैं। आ गया है रेलवे स्टेशन, बोली हूँ ना कि बस 10 मिनट की दूरी पे है हमारे घर से जो ये CST स्टेशन है। तो बस अब हम आ गए हैं, और यहाँ पे अपना जो सामान वगैरह है वो हम उतारने लगेंगे। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। जो 26/11 वाली घटना हुई थी मुंबई में, ये सबको पता है। तो वो यहाँ पे भी हुई थी, मतलब कई जगहों पे हुई थी जो मुंबई में है वो घटना। तो उनमें से एक ये स्टेशन भी था। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। और ये हम लोग उतर गए हैं टैक्सी से, अपना सामान वगैरह भी उतार लिए हैं। और क्योंकि हम लोग 2 फैमिली जा रहे थे, तो सामान भी काफ़ी हो गया था, लगेज हमारा काफ़ी था, क्योंकि भाभी के भी 2 बच्चे थे, तो उनका भी थोड़ा थोड़ा करके सामान ज़्यादा हो गया था, और मेरा भी हो गया था। मेरे भी तो 2 बच्चे, मतलब 4-4 जन से हम दोनों लोग की फैमिली थी, तो सामान अच्छा खासा हो गया था। तो अब हम लोग अपने ट्रेन के तरफ बढ़ने लगे थे, जो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुकी हुई थी, तो उधर ही जा रहे थे, जैसा कि नेट पे दिखाया था, इंटरनेट पे, कि कहाँ पे है, कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारा ट्रेन। तो हम लोग उधर ही जा रहे थे। और ये देखिए स्टेशन का कुछ नज़ारा ऐसा है। कुछ लोग अपने सफ़र के अंत में हैं, कुछ लोग शुरुआत करने के लिए हैं।
और हम भी अपने सफ़र की शुरुआत में ही हैं। तो बस अब निकल पड़े हैं हम भी अपने प्लेटफॉर्म पे। और ये मेरी भतीजी है जो मेरे हस्बैंड के साथ साथ चल रही है। और ये साथ छोड़ी नहीं थी। ये चीज़ अच्छा था इसके में कि कभी भी ये किसी का हाथ पकड़ के ही चलती थी, ऐसे नहीं चलती थी। तो बस उनके साथ साथ ये चल रही थी। और उनका बेटा जो है, मतलब मेरे भाभी का बेटा, तो वो मेरी बेटी के साथ में था। वो बेटी के साथ ही रहता था। और पूरे टूर में अगर मैं ब्लॉग शेयर करूँगी तो आप लोग देखेंगे कि वो मेरी बेटी के साथ ही में रहता है। बहुत ज़्यादा ही दोनों का जमता है, आपस में तालमेल अच्छा है। जो और इतना एज डिफरेंस होने के बाद भी बहुत दोनों का जमता है। मेरी बेटी के साथ में वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए वो उसी के साथ रह ही रहा था। और ये हम लोग जाने लगे थे अपने मतलब कि प्लेटफॉर्म पे। और ये स्टेशन जो है CST स्टेशन बहुत सुंदर है। रात में तो और भी खूबसूरत लग रहा था क्योंकि लाइट वगैरह बहुत जगह पे जल रहा था। बहुत कुछ अब चेंज हो गया था यहाँ पे। मैं बहुत पहले का आई हूँ, मुझे याद भी नहीं है कि कब मैं यहाँ से ट्रेन लास्ट टाइम पकड़ी थी। तो अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बहुत पहले मैं यहाँ से सफ़र की हूँ, इस स्टेशन से ट्रेन कहीं के लिए पकड़ी थी। तो पहले भी ब्लॉग में बता ही चुकी हूँ कि मैं मोस्टली जो है LTT से ही मेरा ट्रेन होता है, आने का भी और जाने का भी। तो यहाँ पे तो कभी आना होता नहीं है। तो इस बार जब है ये ट्रेन जा रहे हैं हम लोग, तो बड़ा कुछ चेंजेस दिख रहा है इसमें। और इसका बनावट जो है बहुत चेंज हो गया है। अंदर से स्ट्रक्चर जो है इसका चेंज हो गया है और बहुत सुंदर भी लग रहा था, बहुत खूबसूरत। और ये ट्रेन पकड़ने के लिए भीड़ उमड़ पड़ा था, लेकिन हमें बाद में पता चला कि हम लोग जो हैं वो गलत प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे। क्योंकि नेट में दिखाया था, जो इंटरनेट पे मोबाइल में दिखा रहा था कि 16 प्लेटफॉर्म नंबर पे हमारा ट्रेन आएगा। लेकिन जब हम 16 पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे एकदम सन्नाटा होता है, कोई भी नहीं होता है। तो फिर पता चलता है कि नहीं 9 पे आएगा। तो फिर हम लोग जाते हैं 9 पे। तो ये देखिए, और 9 पे आने के बाद अब हम लोग जाने लगे थे अपने ट्रेन की तरफ। यही ट्रेन जो है वो हमारा है। और लेकिन हमारा जो डिब्बा है, मतलब जो बोगी है हमारा, वो एकदम लास्ट वाला है। AC कोच अक्सर लास्ट में ही होता है, या तो पहले होता है या तो लास्ट में होता है। लेकिन मैं तो जितनी बार सफ़र करती हूँ वो लास्ट में ही होता है। तो भाई हैं जो आगे चले जा रहे हैं और हम लोग हैं सब लोग पीछे ही आ रहे हैं। और एकदम लास्ट बोगी जो है वो हमारा था। तो हम इस साइड से जा रहे थे क्योंकि बहुत लोग छोड़ने आते हैं ट्रेन में, तो लोग खड़े होते हैं, फिर जाने को रास्ता भी नहीं देते हैं। और ये हमारा ट्रेन, हम आके बैठ गए हैं। और हाँ, जो इस बार का बोगी था, हमारा जो कोच था, वो बहुत ही अलग टाइप का था। जैसे लगता था कि अंग्रेज़ों के ज़माने का ये जो है कोच है। इसमें देखिए फूल, ऐसे फूल पत्ती बने हुए सब थे कोच में। और बड़ा प्रिंटेड टाइप का था, ये अच्छा लग रहा था देखने में भी, तो सुंदर था। और बहुत पहले का जैसे लग रहा था कि कोच ये था कोई, और इसको अब जो है यूज किया जा रहा है। और ये ट्रेन जो है अब चल दी है CST से। और हम अपने सफ़र की शुरुआत कर चुके हैं। तो बस अब जैसे जैसे जो होता जाएगा मैं आगे शेयर करती जाऊंगी आप लोगों से। तो ये हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में। और ये सुबह के टाइम का है क्योंकि रात हो गया था, तो रात में तो कुछ रिकॉर्ड होता नहीं। और फिर नींद भी आ रहा था, थकान हो गया था क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हम लोग UP से मुंबई तक का सफ़र किए हैं। फिर 2 दिन के बाद मुंबई से और फिर जाना है चेन्नई। तो वो थकान जो है वो होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। लेकिन ऐसे टिकट का जो रूटीन था कि ऐसे ही था ही, तो फिर जाना ही था हमको, और ज़रूरी भी था, इसलिए जाना भी था। तो बस ये देखिए, ये सुबह का टाइम है, मतलब भोर में ही मैं रिकॉर्डिंग की थी। तो ये बाकी तो सब जो पैसेंजर हैं वो सब लोग तो सोए ही थे। मेरा नींद खुल गया था, थोड़ा थोड़ा सा जो है मैं रिकॉर्ड कर ली थी। तो रिकॉर्डिंग में क्या ही आएगा, ये जो सफ़र होता है ट्रेन का, तो मोस्टली जो देखेंगे एक ही तरह का दिखता है जो नज़ारा है। तो बस मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली थी, उसके बाद फिर मैं सो गई थी। और ये फिर मैं आ गई थी इधर थोड़ा सा दरवाजे की तरफ कि मैं रिकॉर्डिंग करूं। लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था, धुंधला जैसा दिख रहा था। तो फिर मैं चली गई। और दरवाज़ा खोलने का मैं कोशिश नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। सफ़र तो बहुत पहले से करती हूँ, लेकिन ट्रेन से मुझे बहुत डर लगता है। तो अभी करूँगी मैं दरवाजे के यहाँ भी रिकॉर्डिंग करूँगी थोड़ा सा। जब भाई खड़े रहेंगे दरवाज़ा खोल के, फिर मैं रिकॉर्डिंग करूँगी। और ये हमारा कुछ इस तरह का है जो कोच है। और ये सुबह में नाश्ता, कहीं स्टेशन पे ट्रेन रुका था तो भाई लेके आए थे, इडली वड़ा था और इसके साथ चटनी था। और ये पहला ट्रेन है, पहला मेरा ऐसा जर्नी है जो यहाँ पे कोई भी रेलवे में मैं सफ़र की हूँ, मुझे कभी भी कुछ खाने को अच्छा नहीं मिला है ट्रेन में, मोस्टली स्टेशन के ऊपर। लेकिन ये पूरे रास्ते खाने पीने का जो सामान था वो बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बहुत अच्छा टेस्ट था। जैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये स्टेशन पे मिल रहा है। तो बस
जो दिमाग में हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि एकदम बेकार मिलता है, तो वो सच भी है। हम तो यूपी से मुंबई का सफ़र करते हैं, तो पूरे स्टेशन पे चाहे यूपी हो, एमपी हो और महाराष्ट्र हो, 3 स्टेट पड़ता है, लेकिन कहीं पे हमें कुछ भी खाने को अच्छा नहीं मिलता। लेकिन ये पहला ऐसा सफ़र की मैं कि हर जगह कोई भी स्टेशन पे यहाँ पे खाने की क्वालिटी को मेंटेन किए थे। सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा था टेस्ट वाइज। और पैसा तो खैर उतना ही हर स्टेशन पे लगता है, ऐसा नहीं है कहीं कम कहीं ज़्यादा लगेगा, लेकिन हाँ, खाने पीने की जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत अच्छी थी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि कोई भी यहाँ पे सफ़र करे तो वो ज़रूर स्टेशन का खा सकता है। लेकिन हाँ, जो यूपी से मुंबई वाली ट्रेन की है जो जर्नी, उसमें तो कोई भी स्टेशन में मुझे कहीं पे भी कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है खाने को। बस लेकिन भूख है तो कुछ भी इंसान लेके खा ही लेता है, मगर ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता है उसमें। लेकिन इसमें हर जगह बहुत अच्छी टेस्ट है, खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये देखिए, ये जो पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा था कि पहाड़ जैसे लग रहे थे कि भुरभुरे हैं, जैसे कि वो होते हैं ना रेत के टीले। ऐसा लग रहा था कि जो पत्थर है वो एकदम बस अब गिरा कि तब गिरा। हमारी तरफ पहाड़ होते हैं, चट्टान होते हैं बड़े बड़े, वो मतलब देखने से भी लगता है कि ये हिलेगा नहीं, लेकिन ये पहाड़ तो बहुत अजीब से थे। तो वही मैं बात करके हंस रहे थे हम लोग कि ये तो पहाड़ ऐसे हैं जैसे लग रहा है कि बस गिरा, अब गिरा कि तब गिरा। और ये बहुत सुंदर था। जैसे कि ये जो झील पड़ा था तो ऐसा लग रहा था कि कोई पेंटिंग नहीं होता है, वैसे टाइप का था, सुंदर लग रहा था। और ऐसा ही है ट्रेन का जर्नी, कहीं खूब पानी, कहीं एकदम सूखा, कहीं ग्रीनरी, कहीं पहाड़, कहीं पत्थर। तो ऐसे ही बस चल रहा था हमारा भी सफ़र जो था। और हम बहुत ज़्यादा अपना जो जर्नी है वो तय कर चुके हैं, जो सफ़र है, बस अब थोड़ा सा ही और बचा है। तो शाम होने को आ गया था और थोड़ा सा ही अब बस और सफ़र बाकी है, क्योंकि रात होते होते हम अपने स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। तो बस बहुत ज़्यादा देर नहीं है, अब हमको बैठना है। और ये देखिए, मैं बताई थी ना, भाई खड़े थे तो मैं थोड़ा सा आके रिकॉर्डिंग कर ली थी, क्योंकि दरवाज़ा खोलने की मेरे में हिम्मत तो नहीं थी, तो खुला था, भाई खड़े थे तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर ली थी। और ये रही मैं सफ़र कर कर के, एकदम लग रहा है कि कितना ज़्यादा काम कर कर के मैं थक गई हूँ। लेकिन सफ़र करने में और काम करने में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप बैठ कर के सफ़र करते करते भी एकदम थक जाते हैं। और ये देखिए, खिड़की में से कितना धुंधला धुंधला आता है जो रिकॉर्डिंग है, और ऐसे एकदम क्लियर आता है। तो बहुत सुंदर था नज़ारा। और अब शाम होने लगा था, तो बस ऐसा ही कुछ हमारा सफ़र चल रहा था। और आप लोगों में से कितने लोगों को जो ट्रेन का जर्नी है वो अच्छा लगता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं ये भी ज़रूर कमेंट करिएगा। तो ये देखिए, अब मुझे लग रहा है कि हम लोग अपने स्टेशन के बहुत पास आ चुके हैं, क्योंकि इधर कितनी नॉलेज तो है नहीं, पहली बार आ रहे हैं, पहले नहीं सेकंड टाइम मैं आ रही हूँ दर्शन करने, लेकिन ये स्टेशन जो है वो पहली बार मैं आ रही हूँ। तो बस ऐसा ही कुछ सफ़र था, तो बस बीतने लगा था सारा सफ़र। और एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी जो हमारे साथ सफ़र कर रही थी, तो मैं थोड़ा सा इसका भी ले ली हूँ। और बस जी, यहीं तक का था मेरा ब्लॉग। आगे मिलते हैं ब्लॉग में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और कैसा लगता है आप लोगों को मेरा ब्लॉग, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो बस जी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।